कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या नगर निगम चुनाव में महापौर की सीट महिला होने के बाद महीनों से प्रचार प्रसार कर रहे भावी उम्मीदवारों ने आरक्षण सूची जारी होते ही पोस्टरों में अपना कद घटाते हुए अपनी पत्नियों की फोटो लगाकर दावेदारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। बीजेपी नेता शरद पाठक बाबा ने अपनी पत्नी अनीता पाठक की मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। यह जन आशीर्वाद यात्रा शंकरगढ़ बाजार से निकलकर नाका मकबरा पुष्परा चौराहा होते हुए टेढ़ी बाजार होकर वापस शंकरगढ़ बाजार जाकर समाप्त हुई। इस जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा की जानकारी देते हुए बीजेपी नेता शरद पाठक बाबा ने बताया कि अयोध्या नगर निगम से महापौर उनकी पत्नी अनीता पाठक ने टिकट मांगा है। अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत आने वाले निवासियों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल करके उन्होंने जन समर्थन हासिल करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि उनकी यह जन समर्थन यात्रा पूरी तरह से सफल रही। उन्होंने कहा कि लगभग 15 से 20 वर्षों से वह अयोध्या जिले के जनता के साथ जुड़े हुए हैं। इसका परिणाम आज उन्हें देखने को मिला। लोगों ने उनका जमकर समर्थन किया। बता दें कि पहले शरद पाठक बाबा खुद दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आरक्षण सूची में जैसे ही महिला कैंडिडेट के नाम यहां की महापौर सीट हुई, उन्होंने अपनी पत्नी को अब मैदान में उतारने का फैसला लिया है। अयोध्या नगर निगम में महापौर पद के लिए हमारी पत्नी ने बीजेपी से टिकट मांगा है, जिसके लिए अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत आने वाले निवासियों से हम लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाल करके जनता का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया है, जिसमें मैं पूर्णतया सफल रहा और हमने दिखाया लोगों को कि किस व्यक्ति के साथ यहाँ के निवासी हैं और यहाँ की जनता है। सफल आयोजन ये है कि हम लोग शुरू से ही लगभग 15-20 वर्षों से अयोध्या ही नहीं ज़िले की जनता के साथ जुड़े रहे हैं, जिसका परिणाम आज हमको देखने की मिला कि हमारे जुलूस में जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ चल करके जनता से सहयोग लिए और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो हमारे व्यापारी भाई शहादतगंज से नया घाट तक पीड़ित हैं, रीडगंज से लेकर के देवकाली तक पीड़ित हैं, उनके लिए उचित मुआवजे का प्रबंध और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य रहेगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जोरदार जीत पर आज आप कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की और जश्न मनाया। शहर के रीडगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को लड्डू खिला करके आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मनाया। सभी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अनिल प्रजापति ने कहा कि एमसीडी की जीत पर दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से केजरीवाल के काम पर मोहर लगाई है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सहित तमाम किए गए विकास कार्यों से दिल्ली की जनता खुश है। उन्होंने कहा कि एमसीडी में पिछले 15 वर्षों से भाजपा का राज था। इन 15 सालों में भाजपा ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसकी वजह से दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए थे। इस बार दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर विश्वास किया है। निश्चित रूप से अब दिल्ली साफ स्वच्छ शहर बनेगा। वरिष्ठ नेता नदीम रजा ने बताया कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बधाई प्रेषित की है। जश्न के मौके पर कार्यालय प्रभारी आसिफ सिद्दीकी आदि मौजूद थे। आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली एमसीडी में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, उसको लेके आम आदमी पार्टी अयोध्या में जश्न मना रही है। जिस तरह से आज़ादी के 70 सालों में अन्य पार्टियां, बसपा को ले लीजिए, सपा को ले लीजिए, बीजेपी को ले लीजिए, उसने आम आदमी पार्टी की तरह इतना विकास का कार्य कोई नहीं किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, बिजली, पानी, इन सब के मुद्दों पे जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया है। अयोध्या में भी चुनाव आ रहा है। अयोध्या में आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी अपने संभावित कैंडिडेटों का एक सूची बना के जल्द ही जल्द
बेहतर और ईमानदार कैंडिडेटों की सूची जारी करेगी और आम आदमी पार्टी अयोध्या में दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर वार्डों में जाकर लोगों को बताएगी और वार्डों में फैली गंदगी और जल भराव जैसी समस्याओं को लेकर जिस तरह से जनता, अयोध्या की जनता परेशान है, उससे अगर आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी नगर निगमों में सफाई और भ्रष्टाचार इन सबको मुक्त एक अच्छी सरकार देगी नगर निगम में। प्रयागराज हाईवे पर खजुराहट बाजार के आसपास का एरिया एक्सीडेंटल जोन में तब्दील हो रहा है। आए दिन रामनगर से लेकर बिलारी बाजार तक कोई न कोई सड़क हादसा हो रहा है। बुधवार की तड़के खजुराहट के पत्थरकट तिराहे के पास मटर लादकर जबलपुर से अयोध्या जा रही डीसीएम गाड़ी बोर्डर लदी ट्रक में जाकर टकरा गई। भोर में हुए इस हादसे में गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि गन्ना लदी ट्राली से बचाने के चक्कर में अयोध्या की ओर आ रही ट्रक ने गाड़ी में चालक ने ब्रेक मारी तो पीछे से आ रही मटर लदी डीसीएम उसमें जाकर टकरा गई। पहले कोतवाली नगर क्षेत्र का, उसके बाद अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का और फिर बीती शाम कैंट एरिया का और आज नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर नए पुलिस कप्तान मुनिराज जी बीकापुर कस्बे में पहुंचे और उन्होंने पैदल गश्त किया। पुलिस बल के साथ उन्होंने बीकापुर नगर का जहां भ्रमण किया, वहीं बीकापुर कोतवाली पहुंचने के बाद उसका भी उन्होंने मुआयना किया। बता दें कि पूरी तरह से एक्शन मोड में नवागत कप्तान मुनिराज जी नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव होना है, ऐसे में नगर पंचायतों का भी चुनाव होना है। इसी कड़ी में आज देर शाम नवागत एसएसपी मुनिराज जी बीकापुर कोतवाली पहुंचे और वहां उन्होंने निरीक्षण किया। ये भी बता दें कि बीती शाम उन्होंने कैंट थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पैदल गश्त किया था। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एसएसपी पैदल गश्त करके विभिन्न बाजारों का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण को भी हटाने का निर्देश दिया है। एसएसपी मुनिराज ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका प्लान वह तैयार कर रहे हैं। जहां पर अतिक्रमण दिखाई दे रहा है उसको हटाया जा रहा है। ट्रैफिक के लिए यह देखा जा रहा है कि चौराहों पर लगे सिग्नल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। बेहतर पार्किंग व्यवस्था जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। रौनाही थाना क्षेत्र में हुई एक घटना जिसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि रौनाही प्रकरण में पुलिस अपनी जांच कर चुकी है। वहां पर जो दो परिवार के बीच सिविल डिस्प्यूट है, वहां पर पुलिस गई थी। जो तहसील के आदेश का एक पक्ष ने उल्लंघन किया था, उसको देखते हुए पुलिस बल वहां पहुंची थी। वर्तमान में वहां शांति व्यवस्था कायम है और यह सिविल डिस्प्यूट है। हमारा काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है। रोज शासन का आदेश के अनुसार हम लोग फुट पेट्रोलिंग करते पूरा जनपद स्तर पर हो रही है। आज मैं कैंट थाना क्षेत्र में और कोतवाली थाना मिलकर मैंने पैदल गश्त कराया है और रास्ते में सब देख रहा हूँ कहाँ कहाँ अतिक्रमण है। वहाँ पे 34 का पुलिस के चलान करने के लिए निर्देश दिया पुलिस का। और साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है और ट्रैफिक के लिए भी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो वहाँ कैसे व्यवस्था ठीक कर सकते हैं। वहाँ जो अतिक्रमण है उसका हटाने के लिए प्लान कर रहे हैं हम लोग, उनसे मीटिंग करवा रहे हैं हम लोग। बाकी सब चीज़ हम ध्यान रख रहे हैं। ट्रैफिक के भी हम लोग जो चौराहे पर सिग्नल्स लगी है वो टाइमली काम करेंगे, उसको भी हम इंश्योर करवाएंगे। ठीक है, ये तो प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर आइडेंटिफाई करेंगे जो शासन के निर्देश के अनुसार। यहाँ पे वर्तमान में कई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, कई जगह रोड का वाइडनिंग हो रही है और कई प्रोजेक्ट्स तैयारी चल रही है। उसको सब हम लोग पार्किंग की व्यवस्था बनी है, अब जल्दी बनाएंगे। अभी जो कई काम चल रहा है उसी में सब बनेगी, उसको हम निर्धारित पार्किंग करा के उसको करवाएंगे हम लोग। फिर रोनाई वाला मामला में पुलिस ऑलरेडी अपना जांच कर चुका है। वहाँ पर जो सिविल डिस्प्यूट है, जो दो परिवार के बीच में सिविल डिस्प्यूट है, उसका अपना आने से पुलिस मौके पर गई थी। जो तहसीलदार का आदेश का एक पार्टी ने उल्लंघन किया है, उस पार्टी का दूसरा पार्टी ने उसका अपोज किया, उन्होंने उसके दीवार वगैरह गिरा दिया। उसके बाद पुलिस शांति व्यवस्था के लिए मौके पर गया है और अभी वर्तमान में शांति व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये सिविल डिस्प्यूट है, इसमें पुलिस का काम है वहाँ पे 116 करके बॉन्डन करके रखा है। हर चीज़ हम ध्यान रख रहे हैं हम लोग, उसको वहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय में बिना कारण 3 दिन के अवकाश को लेकर महाविद्यालय प्रशासन के ऊपर मनमानी करने का आरोप लगाया। इसके साथ साथ ही महाविद्यालय का चुनाव स्थगित होने पर भी छात्र नेताओं ने प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन को आड़े हाथ लिया।
छात्र नेता और भावी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आदित्यनाथ चौधरी ने बताया कि महाविद्यालय में अलग अलग जिलों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन बिना किसी समुचित कारण के महाविद्यालय बंद कर दिया गया, जिससे बाहर से आने वाले छात्र और छात्राएं परेशान हो रहे हैं। छात्र नेता इमरान हाशमी ने महाविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने महाविद्यालय क्यों बंद किया है, जबकि बाहर के बच्चे यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। उनका अब किराया कौन देगा और 3 दिन की पढ़ाई का जो नुकसान होगा उसका क्या होगा। छात्र नेता अजय मिश्रा ने कहा कि जब विश्वविद्यालय और शिक्षा की अन्य संस्थान बंद नहीं हैं तो उनका महाविद्यालय क्यों बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि धारा 144 लगी है, लेकिन किसी भी शैक्षिक संस्था में धारा 144 लागू नहीं होती है। उन्होंने मांग किया कि महाविद्यालय प्रशासन इन 3 दिन के अवकाश का कारण बताए, अन्यथा सभी छात्र और छात्र नेता जिलाधिकारी से इस संबंध में मुलाकात जल्द ही करेंगे। लोग जिस प्रकार से आपको पता होगा धारा 144 बता रहे हैं सर, परंतु किसी संस्था में धारा 144 नहीं होता है। बिना किसी महाविद्यालय के अधिकारी के द्वारा आप महाविद्यालय में प्रवेश कोई भी नहीं कर सकता है। तो और हम लोग डीएम साहब के पास जा रहे हैं यहाँ के बाद किस तौर पे इन्होंने 3 दिन छुट्टी किया। जब विश्वविद्यालय खुला है, सारे संस्थाएं खुले हैं, धारा 6 दिसंबर और शौर्य दिवस और जो भी लोग जो मनाते थे जब खुला है, तो ये 3 दिन किस लिए? कैलेंडर में कोई डेट नहीं है छुट्टी का, उसके बावजूद भी छुट्टी क्यों? जो बच्चे अभी 9 तारीख को बैक पेपर का डेट खत्म हो जाएगा, इन्होंने बंद कर रखा है, तो वो बच्चे छूट जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिला प्रशासन या महाविद्यालय प्रशासन? कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि छात्र संघ यदि यहाँ छात्र नेताओं को ये मुर्दा कर देते हैं, और मुर्दा करने के बाद और जब मांग होती है तो ये मुर्दा हो जाते हैं। जो महाविद्यालय के प्रचार हैं, कहते हैं मेरा डिमांड नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ सिर्फ एक मांग है कि हमारा छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, और इसी के लिए हम डीएम साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। हमारा एक ही है, छात्र संघ चुनाव का डेट देने के बाद ये आकस्मिक जो है विद्यालय महाविद्यालय को 3 दिन स्थगित कर दिया गया, 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इसका कोई समुचित कारण नहीं बताया गया, नहीं कोई नोटिस जारी किया गया। हमारे जो बच्चे जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, महाविद्यालय पर आते हैं, इतनी कोई अंबेडकर नगर, कोई गोंडा, कोई बस्ती से आते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं। सभी गरीब छात्र होते हैं, सभी एक तरीके के नहीं होते हैं। कोई अपना किराया भाड़ा किसी से लेके आता है, किसी व्यवस्था करके आता है, किसी कार्य करने के लिए 1 बार 2 बार समय निकाल के आता है, पढ़ने आता है। उन सबका जो है बिना बताए समुचित कारण दिए बिना काहे महाविद्यालय बंद कर दिया गया है। सबसे मेन मुद्दा मेरा यही है। चुनाव आप स्थगित किए, उसका एक ना कोई समुचित कारण बता रहे हैं। केवल 2 बच्चों की वजह से आप महाविद्यालय का चुनाव रोक दे रहे हैं छात्र संघ का। उसके बाद इतने बच्चे पढ़ने आए हुए हैं, आप महाविद्यालय नहीं खोलेंगे? महाविद्यालय क्यों बंद है? क्यों? कोई सरकारी छुट्टी या कोई मूल रीजन बताया गया हम लोगों को? जिलाधिकारी महोदय से करेंगे, कॉलेज प्रशासन प्राचार्य जी से मुलाकात करना चाहते हैं। महाविद्यालय क्यों बंद है हमारा? अगर इस सब चीज़ों पे हमारा लोगों का समाधान नहीं किया गया, हम वहाँ पर प्राचार्य महोदय के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खोलेंगे। आदित्यनाथ चौधरी, अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ मैं यहाँ का। हम लोगों की महाविद्यालय क्यों बंद किया गया? बच्चे महाविद्यालय आ रहे हैं, कोई बस्ती से, कोई गोंडा से, कोई बहराइच से, कहाँ के बच्चे को यहाँ एडमिशन है। जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, एडमिशन लिए हुए हैं, उन बच्चों का किराया भाड़ा कौन देगा? कॉलेज प्रशासन देगा या जिला प्रशासन देगा? जो यहाँ बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, 3 दिन से पढ़ाई, उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, उनको एक्स्ट्रा क्लास कौन देगा? जिला प्रशासन देगा या कॉलेज प्रशासन देगा? और छात्र संघ चुनाव बंद है। अब जैसे आप कैमरा घुमाइए, तुरंत देखिए एक बहन हमारी आई है, इतनी जिला पुलिस इतनी ज़्यादा यहाँ पे है कि बच्चे, आज लास्ट डेट है स्कॉलरशिप का, बच्चे अंदर आने से डर रहे हैं, इतना ज़्यादा पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। लोगों ने पूछा, जिसको फ़ोन कर रहे हैं, अभय सिंह सर को फ़ोन नहीं उठा रहे, चीफ कलेक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई हमसे मिलना नहीं चाह रहा है। अरे हम छात्र हैं, हम अपराधी नहीं हैं, हम भी छात्र हैं। मैं LLB का छात्र हूँ, हम लोग छात्र। हम अपने प्राचार्य, हमारे गार्जियन से नहीं बात करेंगे, किससे बात करेंगे? देवकाली बाईपास के आदर्शपुरम कॉलोनी स्थित देवांश हॉस्पिटल में आगामी 11 दिसंबर को निःशुल्क निःसंतानता निवारण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की मशहूर डॉक्टर पूजा गुप्ता निःशुल्क मरीजों का इलाज करेंगी। हॉस्पिटल की प्रभारी डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी ने बताया कि 11 दिसंबर को देवांश हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आ रही हैं
और IVF का कैंप लग रहा है। जो औरतें कभी ऐसा होता है जिनको पीरियड रेगुलर नहीं आता है या किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, हस्बैंड या वाइफ में कमी होती है, तो वो समझ नहीं पाती है कारण क्या है, दवाई कराती हैं, बच्चेदानी में गांठ होती है, कई सालों तक दवा होती है, फिर भी बच्चे नहीं कंसीव होते हैं। तो उन्हीं औरतों को, उन्हीं फैमिली को जागरूक करने के लिए हमने एक IVF कैंप लगाया है, जिसमें डॉक्टर पूजा गुप्ता आएंगी और निःशुल्क हमारे यहाँ सभी तरह की दवाएं वितरण होंगी, निःशुल्क जांचें होंगी। वो जो भी परामर्श होगा वो औरतों को बताई जाएगी। कितने बजे से शाम 5 बजे तक की कैंपिंग है। ये कैंप कहाँ लग रहा है? हॉस्पिटल में, देवांश हॉस्पिटल में लग रहा है, देवकाली बाईपास, पार्ले जी फैक्ट्री के सामने, हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे। से अपील करेंगे कि जो भी औरतें जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी महीने की समस्या हो या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या 2 महीने 3 महीने में किसी के बच्चे बार बार ख़राब हो जा रहा है, वो लोग यहाँ आएँ और डॉक्टर पूजा गुप्ता से संपर्क करें। जो भी उचित से उचित सलाह होगी वो उनको दिया जाएगा।